जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। सुन रहे होंगे एक दो दिन से कि मॉक ड्रिल होगा, ये होगा, क्या होगा। लेकिन सबसे पहले बता देता हूँ, आपको पता होना चाहिए मॉक ड्रिल है क्या। सबसे आपको सुना होगा कई बार, जो ड्रिल है वो डिसिप्लिन की बुनियाद है, लेकिन जो मॉक ड्रिल है ये एक इस तरह का रिहर्सल होता है कि किसी भी तरह की कभी भी कोई कह सकते हैं कभी परिस्थिति आती है तो आप किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं, किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, लोगों की जान बचा सकते हैं, दूसरे खास करके मतलब ज़्यादा किसी का नुकसान ना हो, किस तरह से फर्स्ट एड हो, किस तरह से आपको रहना, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर अभी बताई भी गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हैं। और जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता देता हूँ कि ये फिलहाल जो है तैयारियाँ यहाँ पर जो है चल रही है, और जितने साथी जुड़े हैं उनको मैं बताऊँगा, पूरी जानकारी दूंगा। और फिलहाल जो मॉक ड्रिल की जो तैयारी, हमारे साथ अनूप खास करके अशोक कुंडू यहाँ पर हैं, जिन्होंने पूरा यहाँ पर देखा है किस तरह से यहाँ पर पूरा का पूरा तैयारियां जो की गई है उसी हिसाब से। लेकिन बहुत से दर्शकों का सवाल था मॉक ड्रिल है क्या। मॉक ड्रिल बता देता हूँ, आपातकालीन परिस्थिति में अपने को तो बचाना ही है, साथ में जो साथी हैं दूसरे उनको किस तरह से बचा सकते हैं, और जो कुछ सामान जो होता है हो सकता है कई दिन लग जाए। और मयंक ने अभी पूरा का पूरा यहाँ पर मयंक भाई कैसे हैं? बढ़िया भाई। बहुत से दर्शक को ये नहीं पता कि मॉक ड्रिल है क्या, उनके मन में जिज्ञासा है कि भाई मॉक ड्रिल क्या। मैं बता रहा था वही, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? मॉक ड्रिल एक अवेयरनेस है कि अभी एकदम से अलार्म बज जाए युद्ध का जी, तो आपको कैसे रहना, घबराना नहीं है। सायरन बजेगा, घबराना नहीं है। ब्लैकआउट होगा, घबराना नहीं है। ये जस्ट अवेयरनेस है। और आपको एक बड़ी जानकारी दे दूं, सिविलियंस की सन 71 के बाद, 1971 के बाद अब ये मॉक ड्रिल हो रही है। पहली बार 1971 के बाद अब ये हो रही है क्योंकि सिविलियंस के लिए, केवल सिविलियंस के लिए। वैसे तो डिफेंस में चलती रहती है, सिविलियंस के लिए बड़ी जानकारी और जरूरी भी है। अब बिल्कुल अवेयरनेस जरूरी है, घबराए ना। क्योंकि आपातकालीन परिस्थितियों में कैसे निपटना है, किस तरह से दूसरे साथियों की जान बचानी। रेड क्रॉस सामने आया, ये सामने देख सकते हैं, रेड क्रॉस के जो है यहाँ पर नुमाइंदे भी यहाँ पर आ रखे हैं, और जान लेते हैं और बात कर लेते हैं। जी सर, कैसे हैं? नमस्कार मैडम। नमस्कार। तो पूरी तैयारी है मॉक ड्रिल की? बिल्कुल सर जी। थोड़ा सा हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं मॉक ड्रिल है क्या, और क्या आप लोगों का किस तरह का कार्य रहेगा उसमें? सर, हमारा जैसे कि अभी तक तो हमारे को यही मैसेज मिला है कि आपके जो वॉलेंटियर्स है वो कैजुअलिटी के रूप में कार्य करेंगे, और कुछ हमारे जो ट्रेंड वॉलेंटियर है वो एज ए फर्स्ट एड प्रोवाइड करवाएंगे, और उनको फिर वो हॉस्पिटल अप्लाई वो करेंगे, फर्स्ट एड दे करके रेफर कर देंगे। जी। तो कह सकते हैं रेड क्रॉस का तो अहम रोल रहता है, कोई भी इस तरह की आपातकालीन परिस्थिति होती है तो सर, जो घायल व्यक्ति होता है उनको सहायता प्रोवाइड करवाई जाती है। जैसे कोई किसी इंजर्ड हो गया है, उसके ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग कंट्रोल करके फर्स्ट एड दे करके उनको हॉस्पिटल भेज देते हैं। अगर किसी की मौके के ऊपर सांस बंद हो जाती है तो आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन दे करके उसको सीपीआर दिया जाता है। तो ये अभी पूरा का पूरा यहाँ पर दिखाया जाएगा? बिल्कुल सर, ये जैसे टीम डिवाइड होती है उसके बाद से ये डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया जाएगा, और उसमें लोगों को जागरूक किया जाएगा भी आपात स्थिति के अंदर आप कैसे निपट सकते हैं इस स्थिति से। आपका नाम बता दें। मेरा नाम विनोद कुमारी, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग ऑफिसर, रेड क्रॉस सोसाइटी हिसार। धन्यवाद मैडम, थैंक यू। तो देख सकते हैं सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, और अभी सायरन थोड़ी देर बाद बजने वाला है। जैसा कि मैं बता रहा था कि 4 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया। जितने भी साथी जुड़े हैं, जितने भी साथी, ये तस्वीरें जरूर दिखा दें एक बार। मैं चाहूंगा कि ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो तैयारियां हैं जो बिल्कुल जोर शोर से यहाँ पर, और जितने साथी हमारे जुड़े हैं सारी की सारी आपको बताया जाएगा कि मॉक ड्रिल क्या है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये वो तैयारी है, ये वो तैयारियां हैं जो कि आपातकालीन परिस्थितियों में खुद की जान तो बचाएंगे, साथियों की भी जान बचाएंगे। और फिलहाल जो है, फिलहाल लाइव और सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और अभी तैयारियां जो है, अभी थोड़ी देर का इंतजार है, और उसके बाद जो है पूरी की पूरी यहाँ पर मॉक ड्रिल आपको दिखाई जाएगी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि फिलहाल जो है पुलिस है, दमकल के हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी जो है आपके मौके पर देख पाएंगे कि आपातकालीन परिस्थितियों में किस तरह निपट सकते हैं, किस तरह से जान बचा सकते हैं, किस तरह से कैजुअलिटी बचा सके, किस तरह से बड़ा हादसा होने से बचा सकते हैं। वो चीजें आपको यहाँ, ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो अभी आप देख पाएंगे जा रही है। और मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ, जितने भी साथी जुड़े हैं, हमारे जितने भी साथी जुड़े हैं उनको बता देता हूँ कि अभी जो कुछ देर का इंतजार और मॉक ड्रिल, और यहाँ पर देख सकते हैं जो पुलिस के जवान हैं अभी बसों में पूरी की पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद हो चुके हैं, और फायर ब्रिगेड जो है बिल्कुल
कुछ पल का इंतजार है, उसके बाद जो है आप देख पाएंगे कि थोड़ा सा मैं चाहूंगा दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लगे कि मॉक ड्रिल क्या है और किस तरह से। उसके बाद फायर टेंडर, उसके बाद एम्बुलेंस, एक एक करके जो है कतारबद्ध तरीके से यहाँ पर जो है सुचारू रूप से जो है काम यहाँ पर किया जा रहा है। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने अपनी गाड़ी में तैयार रहें। सीधी और लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो कह सकते हैं सेना के जवान है, पुलिस के जवान है, फायर ब्रिगेड के जवान है और अन्य अपने अपने क्षेत्रों के जो भी रेड क्रॉस के जो मैडम थी उनसे हमारी बातचीत हुई थी अभी थोड़ी देर पहले। तो वीडियो को जरूर आप शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लग रही हो तो, जितने भी साथी। और फिलहाल जो है जो मॉक ड्रिल है उसका जो स्टार्टिंग कहें शुरू हो चुकी है और मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पर अभी जो शुरुआत हो चुका है। सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सीधी और लाइव तस्वीरें आपके सामने है, सीधी और लाइव तस्वीरें मॉक ड्रिल की तस्वीरें आपके सामने है। और जैसा मैंने बताया था कि सायरन बजेगा और सायरन बजने के साथ ही साथ जैसे ही सायरन बजेगा और उसी के साथ जो यहाँ पर शुरू हो जाएगा मॉक ड्रिल की जो कह सकते हैं रिहर्सल। और फिलहाल सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जिसमें कि मॉक ड्रिल आप देख सकते हैं। और किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसी कह सकते हैं रिहर्सल है जिसमें कि खुद को तो बचाना ही है, साथी को बचाना है बिना पैनिक होते हुए ज्यादा नुकसान ना हो। फिलहाल लाइव और सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं महावीर स्टेडियम से किस तरह से पुलिस के जवान है, अन्य है, सब के सब यहाँ पर मॉक ड्रिल का हिस्सा जो है बने हैं अभी। और टेस्ट यहाँ पर करवाया गया है, 4 बजे का समय रखा गया था। उसके बाद सायरन बजता है, सायरन जब लंबा बजता है तो मैंने आपको बताया कि अलर्ट रहने की देख सकते हैं सीधी और लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त पर और किस तरह से यहाँ पर मॉक ड्रिल की जो कह सकते हैं अभी मॉक ड्रिल जो की जा रही है। और हमारे साथ अभी और भी बहुत से साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है फिलहाल जो शुरुआत हो चुकी है मॉक ड्रिल की। और महावीर स्टेडियम से लाइव और सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, महावीर स्टेडियम से आप सीधी और लाइव तस्वीरें देख पाए। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं सबको बता देता हूं कि फिलहाल जो है चाबी आपके पास है क्या? नहीं बल्कि छात्र। मैं आगे का जो अभी कहाँ गए? निकलना ना, जल्दी ला बाइक के, अभी बाइक जल्दी लेके आ बाइक। और मैं आपको लेके चलूंगा वहां पर जहां पर ये ड्रिल जो है अभी आगे की कार्रवाई के लिए सुनिश्चित की जाएगी, दिखाई जाएगी, बताई जाएगी। लेकिन फिलहाल जो कह सकते हैं कि आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए जो तैयारी जो है कह सकते हैं बिना पैनिक होए, बिना घबराहट के आप इस चीज को सीख सकते हैं, देख सकते हैं। फिलहाल लाइव और सीधी तस्वीरें और फिलहाल मैं बता देता हूं कि आपको अगर बात की जाए तो 1962 के अंदर, 1965 के अंदर, 1961 और चलो
तस्वीरें जो है आप देख पा रहे हैं, सीधी और लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं महावीर स्टेडियम से। जितने भी साथी जुड़े हैं उनको बता देता हूं कि फिलहाल जो है बन जाएगी तो वो अपने आप का बचाव किस तरीके से कर पाएंगे, और तो सरकार जिस तरीके से ये अलार्म सिस्टम लगा रही है इनके अकॉर्डिंग आपको कैसे ध्यान देना है, क्या कुछ कर रहा है, वो सब चीजें बताई जा रही हैं। और मॉक ड्रिल के अंदर पांच बातें हैं। एक तो ब्लैकआउट किया जाएगा, जिस समय अंधेरा छा जाएगा और किसी तरीके से कोई लाइट भी कट हो जाएगी और उस समय किसी तरीके से कोई लाइट नहीं जलनी चाहिए, इस पर ध्यान दिया जाएगा। और ये आज हिसार के अंदर 7:50 पर शुरू होगा, जो लगभग 10 मिनट तक इसी तरीके से ब्लैकआउट किया जाएगा। और उसी के साथ साथ आम नागरिक को ये समझाया जाएगा, दिखाया जाएगा कि किस तरीके से इस मॉक ड्रिल के अंदर आपने रिहर्सल करनी है, कैसे अपना बचाव करना है, कैसे उन जगहों पर छिपना है या फिर उन ऐसी जगहों को छुपाना है जहां पर आप सेफ जा सकते हैं। तो इन कुछ बातों पर जो है ध्यान दिया जा रहा है मॉक ड्रिल के अंदर। और रिहर्सल जो है हिसार के महावीर स्टेडियम के अंदर शुरू हो चुकी है। तस्वीरें देख पा रहे हैं, पुलिस की टीम, फायर ब्रिगेड की गाड़ी, और ये देखिए अभी ये जो टीम है रिहर्सल के लिए यहाँ पर पहुंच चुकी है, एम्बुलेंस की गाड़ी। और अगर किसी को चोट लग जाती है तो उसे किस तरीके से बचाना है, किस तरीके से उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देना है, इस चीजों की भी जो है जानकारी लोगों को दी जा रही है। एक बार माइक के पास फायर टीम को जो इंचार्ज हैंडल कर रहे हैं वो माइक के पास आ जाए। तो चार बजते के साथ ही सायरन बजा और सायरन बजते के साथ ही तैयारियां शुरू हो गई। मॉक ड्रिल की तैयारियां तो पहले ही कर ली गई थी। मॉक ड्रिल प्रशिक्षण की शुरुआत की गई और उसमें गाइडलाइंस दी गई कि किस प्रकार से कौन सी गाड़ी के पीछे कौन सी गाड़ी रखनी है। और इसके साथ ही जितनी भी गाड़ियां हैं फिलहाल वो मॉक ड्रिल प्रशिक्षण के लिए जा चुकी हैं। अभी दूसरा राउंड भी शुरू होने वाला है। टीम के इंचार्ज को फिलहाल अभी बुलाया गया है और मौके पर हरियाणा पुलिस, फायर ब्रिगेड, रेड क्रॉस, एम्बुलेंस, सारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और इसी के साथ आपको बता देते हैं जिस तरीके से ये जो तैयारियां चल रही है ये आम जनता को समझाया जा रहा है कि सिचुएशन के अंदर कैसे डील करना है। एक्सरसाइज करवाई जा रही है, रिहर्सल किया जा रहा है, जिसके अंदर कुछ अहम बातों के बारे में उन्हें बताया जा रहा है। और यहाँ पर अभी एक टीम जो है ऑलरेडी निकल चुकी है, जिसे वापस बुलाया जा रहा है। फिर एक और टीम जो है रिहर्सल करने के लिए निकलेगी यहाँ से। और बड़ी तैयारी जो है इस वक्त, एक बड़ी तैयारी है, देख लीजिए अब जहाँ पर पहले से वही लगा लीजिए। पहुंच चुकी है। यहाँ पर दिखा दीजिए, ये देख लीजिए एम्बुलेंस की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, पुलिस की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। और उसी के साथ साथ अभी दोबारा से टीम रिहर्सल करेगी। पहली जो टीम गई है वो वापस आ गई है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। ये देख लीजिए तस्वीरें देख सकते हैं रिहर्सल के दौरान किस तरीके की तैयारियां की जा रही है, वो आपको दिखा पा रही हूँ लाइव आधार न्यूज हरियाणा के माध्यम से। ये देख लीजिए पूरी टीम यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा सरकार की, और उसी के साथ साथ ये देख लीजिए पूरी एक टीम जो है अभी रिहर्सल कर यहाँ पर पहुंच चुकी है। सीधी तस्वीरें दिखा पा रही हूँ, फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच चुकी है। तस्वीरें दिखा दीजिए यहाँ पर से, लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं आधार न्यूज हरियाणा पर। मॉक ड्रिल के दौरान किस तरीके की रिहर्सल की जा रही है ये देख सकते हैं। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। हिसार के अब टीम 2 पहुंच चुकी है। ये टीम 2 रवाना होने वाली है, लेकिन अभी तक टीम 1 गई थी, रिहर्सल कर आई है। ये लाइव तस्वीरें दिखा पा रही हूँ आपको हिसार के महावीर स्टेडियम से। जी हाँ, देख लीजिए इसके अंदर सायरन बजाया जा रहा है और आपको घबराना नहीं है। ये आपकी जानकारी के लिए आपको जो है समझाया जा रहा है। इससे आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। मॉक ड्रिल जो है जनता को जागरूक करने के लिए है, और ऐसी आपदा अगर आ जाती है तो उससे निपटने के लिए जो है मॉक ड्रिल करवाया जा रहा है। तो आप जो है ज्यादा साथ दीजिए, क्योंकि ये अगर युद्ध जैसी स्थिति भारत और पाकिस्तान के बीच बनती है तो उसके अंदर एक बड़ी
मदद हो सकती है आम जनता की तरफ से। वहीं देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और एम्बुलेंस की टीम और उसी के साथ साथ पूरी पुलिस की टीम और मैं कह सकती हूँ एम्बुलेंस की गाड़ियां जो है उनके साथ एक टीम पूरी जो है राउंड कर आई है, रिहर्सल कर आई है। अब टीम 2 जो है दोबारा से अभी टीम 1 रिहर्सल कर आई है और अपनी जगह ले रही है। फिर उसके बाद टीम 2 जो है रिहर्सल के लिए आएगी। बंद हो जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ हिसार के अंदर नहीं बल्कि 400 से भी अधिक शहरों में जहां पर ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है या फिर जिन जिन शहरों के लिए अलर्ट जारी किया गया है उन शहरों के अंदर ये किया जाएगा। और ब्लैकआउट करने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि अगर आप लाइट ऑन कर देते हैं तो मिसाइल्स के अंदर जो है एक तरह से नेविगेट करने का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, वो लाइट को जो है लाइट को पहचान लेगा और लाइट को पहचानने के बाद और वो मिसाइल है उसी जगह पर पड़ेगी। इसीलिए ये गाइडलाइन लगातार जो है जारी की जा रही है कि आपको जो है लाइट पंखे सब कुछ बंद कर देना है। एक भी लाइट आपको नहीं जलानी है, चाहे वो छोटी सी मोमबत्ती ही क्यों न है। बिल्कुल ब्लैक आउट होकर अपने कर्टन्स बंद करके पूरे तरीके से आपको घर के अंदर बैठ जाना है। कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस आपका चलता हुआ नहीं रहना चाहिए। डरे हुए भी नजर आ रहे हैं, उनको डर लग रहा है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसी सिचुएशन में पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये लोगों का डर निकालने के लिए ही प्रशिक्षण किया जा रहा है। ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि युद्ध के हालात हो जाएं और ऐसे में आपको कैसे एकदम शांत रहकर युद्ध के हालातों में अपने आप को शांत रखकर आपको कैसे सामना करना है, वो सारी चीजें यहाँ पर सिखाई जाएंगी। फायर पर कैसे कंट्रोल करना है, साइरन की जो आवाज आती है जी हाँ। तो अभी आपने जाना कि किस तरीके से ये है अहम मदद हो सकती है आप लोगों के लिए मॉक ड्रिल। वीडियो को शेयर कर दीजिए। वहीं पर आपको सीधी तस्वीरें दिखा पा रही हूँ हिसार के मालवीय स्टेडियम से, जहां पर मॉक ड्रिल की रिहर्सल की जा रही है। टीम 1 अपनी रिहर्सल कर पहुंच चुकी है। अब टीम 2 जो है निकलने वाली है। हालांकि तब तक टीम 3 और टीम 4 वेट करेंगी और अपनी जगह पर आकर खड़ी हो जाएंगी। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरीके से ये तैयारियां चल रही है, इसके अंदर सायरन बजाए जा रहे हैं, होमगार्ड की टीम निकल चुकी है, उसी के साथ साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ी, ये देख लीजिए, सभी जो है यहाँ पर गाड़ियां मौजूद हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके की तैयारियां मॉक ड्रिल के दौरान की जा रही है। और ऐसे में नहीं है, सबसे बड़ी बात यही कही जा रही है कि डरना नहीं है, इसका आपने साथ देना है, क्योंकि ये मॉक ड्रिल आप लोगों के लिए है कि अगर ऐसी सिचुएशन, ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा, तो आप उस समय किस तरीके से इससे निपटेंगे, क्या कुछ तैयारियां करनी है, ब्लैकआउट के अंदर क्या करना है, अंदर किसी भी तरह की कोई रोशनी नहीं दिखानी है, क्योंकि रोशनी दिखाई जाएगी तो ऐसे में वो आपको टारगेट कर लेंगे। जगह उन्हें आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर कुछ लोग हैं और वहां पर एयर मिसाइल आ सकती है, एयर स्ट्राइक हो सकती है। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि ब्लैकआउट के दौरान किस तरीके से क्या करना है, उसकी रिहर्सल और उसी के साथ साथ 10 अन्य जिलों के अंदर आज मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। तो ये जो है एक बहुत बड़ी पहल कह सकते हैं जो हिसार वासियों और उसी के साथ साथ हरियाणा वासियों के लिए की जा रही है, क्योंकि हरियाणा के 11 जिलों में की जा रही है। वहीं पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस की टीम बहुत ज्यादा पहुंच चुकी है और ये राउंड लेकर आ चुकी है। और अभी की मैं बात करूं तो अब दूसरी टीम जाने वाली है। जितनी सूचना हमें मिल पा रही है, हम आपको ज्यादा वीडियो के अंदर जो है सारी बातें बता रहे हैं कि इस मॉक ड्रिल के दौरान क्या हो रहा है, किस तरीके से तैयारियां चल रही है, क्या कुछ हो रहा है, तो वो सारी चीजें आपको दिखा पा रही हूँ मैं हिसार के आधार न्यूज हरियाणा के माध्यम से। आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं कि मॉक ड्रिल की रिहर्सल हिसार के मालवीय अगर आप स्टेडियम में शुरू हुई है। 3-4 टीमें बनाई गई है यहाँ पर, जो शहर के अंदर एक तो फेरी लगाकर यहाँ पर पहुंची है, रिहर्सल की जा रही है। सीधी लाइव तस्वीरें दिखा पा रही हूँ मॉक ड्रिल की। बस आपसे एक विनम्र निवेदन, समय में ज्यादा साथ दे, क्योंकि ये लोगों को जागरूक करने के लिए मॉक ड्रिल किया जा रहा है। और वहीं बात की जाए मॉक ड्रिल में आपको घबराना नहीं है, ये बातें कुछ कही जा रही है। ये देख लीजिए, तस्वीरें देख लीजिए, यहाँ पर वो देख लीजिए, पुलिस की टीमें यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और लगातार वहीं आपको बता देते हैं मॉक ड्रिल से तो सभी इसके बारे में जान चुके हैं, लेकिन एक
एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, क्योंकि युद्ध की आशंका को देखते हुए सैनिक हैं, हेडक्वार्टर्स लौट रहे हैं, बॉर्डर्स पर लौट रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? आपको क्या करना है? आपको जो है सैनिकों की मदद करनी है। अगर आपको सड़क पर कोई सैनिक दिखाई देता है तो आपको उनकी मदद करनी है, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह अगर आप उनकी हेल्प कर सकते हैं तो आप जरूर करिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, हर एक आम नागरिक की जिम्मेदारी है जो भारतवासी है, भारत को अपना सब कुछ मानता है, तन मन धन मानता है, तो उसे जो है पूरी तरीके से सहयोग करना होगा। वहीं मॉक ड्रिल के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, रिहर्सल की जा रही है, 5 बातों पर ध्यान दिया जा रहा है। वहीं पर आपको सीधी तस्वीरें मैं दिखा पा रही हूँ, ये देख लीजिए। करवाया जा रहा है ताकि पता चल सके कि कौन सी गाड़ी की स्थिति कहां पर कैसे रहेगी, उसको लेकर ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हरियाणा पुलिस को किस प्रकार से अलर्ट रहना है, किस प्रकार से जब सायरन बजेगा तो आपको उस समय में किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस प्रकार की गाइडलाइंस फिलहाल हिसार के महावीर स्टेडियम में जारी की जा रही है और बार बार इनको गाइडलाइंस भी दी जा रही है कि अलर्ट होकर अलर्ट मोड में रहकर आपको जो है इस मॉक ड्रिल के अंदर ज्यादा से ज्यादा हिस्सा भी लेना है और इनकी जो सावधानियां रखने वाली बातें हैं उनके ऊपर भी ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिलहाल 2 बार ये प्रशिक्षण किया जा चुका है, अभी तीसरी बार और शायद ये किया जाएगा। सायरन की आवाज जैसे ही आती है वैसे ही पुलिस और जो भी वॉलंटियर्स यहाँ पर मौजूद है उनकी टीम पूरे तरीके से अलर्ट हो जाती है और लगातार ये बताया जा रहा है कि इस मॉक ड्रिल के दौरान आपको 5 बातों के ऊपर ध्यान रखना है और वो 5 बातें कुछ इस प्रकार की हैं कि हवाई हमले की जब भी आपको चेतावनी दी जाएगी तो सायरन के द्वारा ही दी जाएगी। हमले के समय नागरिकों को खुद की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग इस दौरान दी जा रही है। मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट किया जाएगा, जैसे ही सायरन बजता है आपको अपने घर की लाइटें, पंखे, बिजली सब कुछ बंद कर देना है, कर्टन्स आपको लगा देने हैं, ब्लैकआउट आपका होना चाहिए। कारखाने और ठिकानों को हमले के वक्त छिपाना है आपको और लोगों से जगह खाली कराना है और सेफ प्लेस तक पहुंचाने की ट्रेनिंग फिलहाल दी जाएगी। हरियाणा में केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद 11 जिलों में आज मॉक ड्रिल की जाएगी, जो आज हिसार के अंदर भी की जा रही है। सायरन बजते ही हिसार शाम 7:50 से लेकर 8 बजे तक 10 मिनट का ब्लैकआउट किया जाएगा। वहीं प्रशासन की ओर से संयुक्त मॉक की जाएगी। हिसार के जिला मुख्यालय, उपमंडल मुख्यालय पर मॉक ड्रिल की जाएगी, वहीं गांवों में मुनादी करवाई जाएगी। इसमें सरकारी मशीनरी की क्षमताओं और तैयारियों को परखा जाएगा। हिसार में 8 जगहों पर सायरन बजाया जाएगा। इसके अलावा शाम ढलते ही सायरन के साथ ब्लैकआउट भी किया जाएगा। वहीं हिसार के जो डीसी हैं अनीश यादव ने कहा कि ब्लैकआउट के दौरान लोग पैनिक ना हो, बल्कि वह अपने घरों की लाइटों को बंद कर प्रशासन का सहयोग करें। डीसी ने कहा कि इसमें आमजन ज्यादा से ज्यादा भाग ले। डीसी ने कहा कि इस अभ्यास का मकसद किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने का है और इसके साथ ही एसपी शशांक ने भी एक बाइट जारी की है। उसमें उन्होंने कहा है कि ब्लैकआउट के दौरान किसी भी तरह की लाइटें घरों में ना जलाएं, पंखे, एसी, कूलर इत्यादि चला सकते हैं, मगर जिन चीजों से लाइट उत्पन्न होती है, चाहे वो आपके घर के एसी से भी क्यों ना उत्पन्न होती है, वो भी आपको पूरे तरीके से बंद कर देना है। सिर्फ पंखे आप चला सकते हैं और गनीमत ये रहनी चाहिए कि उसके अंदर लाइट नहीं होनी चाहिए। कुछ इस प्रकार की गाइडलाइंस जो है हिसार प्रशासन की तरफ से लगातार जारी की जा रही है ताकि आप लोग पूरे तरीके से इस प्रशिक्षण के दौरान अलर्ट रह सके। और मॉक ड्रिल के दौरान सायरन, एयर रेड अलार्म सिस्टम, हॉटलाइन कंट्रोल रूम, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और कम्युनिकेशन लिंक को सक्रिय किया जाएगा। कर्मचारी और जो बचाव दलों की तैयारियों की गहन समीक्षा ली जाएगी इस प्रशिक्षण के दौरान और ली भी जा रही है। प्रशासनिक तैयारियों की जो परीक्षा है वो मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य रहेगा। आम जनता को जागरूक करना है,
सतर्कता और आपदा से निपटने की क्षमता विकसित करना भी इस मॉक ड्रिल का मेन उद्देश्य रहने वाला है। फिलहाल जो ये तस्वीरें हैं हम आपको महावीर स्टेडियम से दिखा रहे हैं, जहां पर 2 बार मॉक ड्रिल टेस्ट ऑलरेडी करवाया जा चुका है और एक बहुत ही कह सकते हैं कि सराहनीय कार्य प्रशासन की तरफ से किया गया है। जिस प्रकार की गाइडलाइंस दी जा रही हैं उसी प्रकार से गाइडलाइंस का फॉलो फिलहाल जो है हिसार के महावीर स्टेडियम में करवाया जा रहा है। बहुत सारे लोग कॉल करके मैसेज करके ये पूछ भी रहे हैं कि ब्लैकआउट का समय की जानकारी के लिए बता दें कि 7:50 पे जब सायरन बजेगा और गांव के अंदर मुनादी करवाई जाएगी उस समय आपको ब्लैकआउट कर देना है। आपने घर के अंदर कोई भी ना तो मोमबत्ती जलानी है ना कुछ जलाना है, क्योंकि अगर आप मोमबत्ती या फिर कोई भी ऐसी चीज जलाएंगे जिससे लाइट निकलती है तो वो ब्लैकआउट का पार्ट नहीं माना जाएगा। सभी नागरिकों से हमारे चैनल के माध्यम से मैं अपील करती हूँ कि प्रशासन की तरफ से जो भी गाइडलाइंस दी जा रही है, ब्लैकआउट का मतलब ब्लैक आउट, यानी कि आपने कोई भी लाइट जलानी नहीं है, कोई भी ऐसी चीज इस्तेमाल नहीं करनी है जिसमें से लाइट निकल रही हो। यहाँ तक कि अपने घर के जो भी पर्दे हैं, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, हर एक चीज को आपने पूरे तरीके से बंद कर लेना है। मौन व्रत धारण कर लेना है, अंदर बैठ जाना है, आपको कोई भी आवाज नहीं करनी है जब तक दूसरा सायरन ना बजाया जाए। अब सायरन को मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि अगर सायरन कई देर तक बजता रहता है इसका मतलब आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है, इसका मतलब कि खतरे की घंटी बज चुकी है, आपको अलर्ट में रहना है। और जो मॉक ड्रिल के दौरान आपको जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है इसका फॉलोअप आपको करना है। अगर सायरन थोड़ी सी देर बजकर रह जाता है तो इसका मतलब हो चुका है, अब आप नॉर्मल बिहेव कर सकते हैं। और ब्लैकआउट का मतलब ये नहीं कि अगर पंखे चल रहे हैं, एसी चल रही है, आप चला सकते हैं। अगर आपके एसी से भी लाइट निकल रही है तो उसको पूरे तरीके से बंद कर देना है। इस मॉक ड्रिल का जो उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ सतर्कता आप लोगों के अंदर जारी करना, जगाना है, आपको जागरूक करना है कि अगर कल को युद्ध के हालात पैदा हो जाते हैं तो ऐसे में आपको शांतिपूर्वक तरीके से कैसे पेश आना है, कैसे स्थिति पर कंट्रोल पाना है, वो सारी की सारी जो भी संभावित चीजें हैं प्रशासन की तरफ से फिलहाल यहाँ पर करवाई जा रही हैं। 4 बजे सायरन के साथ साथ अलर्ट जारी कर दिया, उसके बाद मॉक ड्रिल करवाया गया। और आपने देखा भी होगा कि पहले पीसीआर चलती है, उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी, उसके बाद एम्बुलेंस, उसके बाद पुलिस की गाड़ी, उसके बाद फिर जो है 2 पीसीआर और उसके पीछे फायर ब्रिगेड की गाड़ी। कुछ इस प्रकार से जो है एक रो के अंदर गाड़ियों को ले जाया गया। फिलहाल आप देख सकते हैं कि दोबारा से गाड़ियां यहाँ पर आ चुकी है। तीसरा प्रशिक्षण फिलहाल यहाँ पर शुरू किया जाएगा हिसार के महावीर स्टेडियम से। लगातार हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप घर पर बैठे भी सीख सकते हैं कि कैसे आपको हालात पर काबू पाने के लिए अपनी एक अहम भूमिका फिलहाल इस चीज के अंदर निभानी है। हिसार के महावीर स्टेडियम से ये लगातार आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। लोग सवाल ये भी कर रहे हैं कि सायरन कहां पर बजाया जाएगा, तो हिसार में सायरन 8 जगहों पर बजाया जाएगा। गांव के अंदर सायरन बजा पाना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए गांव में मुनादी करवाई जाएगी। 7 बजे ये सायरन बजाया जाएगा, तब आपको पूरे तरीके से ब्लैकआउट कर देना है। लगातार मैं आपको बता रही हूँ, लाइट, पंखे सब कुछ आपने बंद कर देना है। पंखे तभी बंद करें जब तो आप उसको बंद कर दे, ऑन ना करें, क्योंकि हमने कोई भी ऐसी चीज नहीं जलानी है जिसके अंदर से लाइट आ रही हो, चाहे वो आपका फोन भी क्यों न है। फोन को भी आपने पूरे तरीके से साइलेंट मोड पर डालकर उसकी फ्लैश लाइट को ऑफ कर देना है। कुछ भी आपको जो है कहीं से भी रोशनी आती हुई नजर नहीं आनी चाहिए। कुछ इस प्रकार की गाइडलाइंस फिलहाल जो है हिसार पुलिस प्रशासन की तरफ से दी जा रही है। और ये देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था, उसके बाद पीसीआर फिर से गई और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ चुकी है। और इसके बाद एक बार और फायर ब्रिगेड की गाड़ी आएगी, फिर पुलिस की गाड़ी आएगी। कुछ इस प्रकार से जो है मॉक ड्रिल प्रशिक्षण फिलहाल यहाँ पर हिसार पुलिस प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। बहुत सारी गाइडलाइंस जारी कर दी गई है जिनका फॉलोअप लगातार आपको करना है। 11 जिलों के अंदर केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद 11 जिलों के अंदर, हरियाणा के 11 जिलों के अंदर ये मॉक ड्रिल प्रशिक्षण किया जा रहा है। जो सायरन बजते ही, कई लोग पूछ रहे सायरन कब बजेगा, तो वो 7:50 को बजेगा, 8 बजे तक बजता रहेगा और 8 बजे तक आपको पूरा ब्लैकआउट कर देना है। और संयुक्त मॉक एक तरह से यहाँ पर करवाया जा रहा है।
हिसार के जिला मुख्यालय उप मंडल मुख्यालय पर मॉक ड्रिल की जाएगी। वहीं गांवों में मुनादी करवाई जाएगी। इसमें सरकारी मशीनरी की क्षमताओं और तैयारियों को परखा जाएगा। हिसार में 8 जगहों पर सायरन बजाया जाएगा। इसके अलावा शाम ढलते ही सायरन के साथ साथ ब्लैकआउट भी किया जाएगा। वहीं हिसार डीसी अनीश यादव ने भी ये बयान जारी किया है कि ब्लैकआउट के दौरान लोग पैनिक ना हो, बल्कि वह अपने घरों की लाइटें बंद कर प्रशासन का सहयोग करे। डीसी ने यह भी कहा कि आमजन ज्यादा से ज्यादा इस मॉक टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करे। डीसी ने कहा कि अभ्यास का मकसद किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने का है, आपको डराने का नहीं है। और एसपी शशांक ने भी ये कहा है कि ब्लैकआउट के दौरान किसी भी तरीके की लाइटें घरों में ना चलाएं, पंखे, एसी, कूलर इत्यादि ना चलाएं, मगर जिन चीजों से लाइट उत्पन्न होती है वो चीजें भी आपको बंद रखनी है। और आपको पता है कि हिसार एयरपोर्ट शुरू हो गया है, तो ऐसे में लाजमी है कि आपको जो है हवाई जहाज की आवाज सुनाई दे, तो इससे भी घबराने की या डरने की आवश्यकता नहीं है आपको। और इस खबर को दिखाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो मॉक ड्रिल के अंदर गाइडलाइंस लगातार दी जा रही हैं, उनका आप अच्छे तरीके से फॉलो कर सके और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जारी किए गए हैं उनको आप लगातार फॉलो कर सके। फिलहाल तीसरी बार जो प्रशिक्षण है वो किया जा चुका है यहाँ पर। जी सर। हमारे साथ अभी सौम्या माथुर है, जो कि आपको बता रहे थे। बहुत से लोगों का सवाल है कि मॉक ड्रिल है क्या, थोड़ा सा। मॉक ड्रिल सर एक ये टेस्ट होता है जिसके अंदर आपको बताया, इसके अंदर सबसे खास बात तो ये रहती है कि जो भी मशीनरी है वो किस प्रकार से काम कर रही है। सबसे मेन तो ये रहता है, जैसे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, एम्बुलेंस है, पुलिस है और बहुत सारे आप देखेंगे कि वॉलंटियर्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो फिलहाल मशीनरी का भी साथ में टेस्ट दिया जा रहा है, द्वारा भी इसमें पार्टिसिपेट किया जा रहा है। और जो भी प्रशासन है वो भी पूरे तरीके से अलर्ट मोड पे है, क्योंकि आने वाले समय में कैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए हमें भी नहीं पता। और ऐसे में हमारा अलर्ट रहना, सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है और ऐसे में जागरूक रहना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसी भी स्थिति में हमें घबराने की, डरने की नहीं है आवश्यकता, क्योंकि जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। सभी मशीनरियों का यहाँ पर टेस्ट पूरा हो चुका है और अगर युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि कैसे आपको काम डाउन होकर उसके ऊपर काबू पाना है। दैट्स इट। और इसका कोई भी मकसद नहीं है पैनिक या डरने की, आपको किसी तरह की कोई आवश्यकता नहीं है। गाड़ियां दिखाएं एक बार जरूर। जी, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इनके ऊपर टीम 1, 2, 3 करके इसमें जो है लोगो आगे जो है बैनर लगाए गए हैं। ये टीम 3 की गाड़ी जो है जा रही है, टीम 4 तक जा चुकी है सर। 3 प्रशिक्षण पूरे हो चुके हैं, ये भी चौथा प्रशिक्षण जो है हिसार प्रशासन की तरफ से करवाया जाएगा। जी। और जो ब्लैकआउट का है उसको, ब्लैकआउट के बारे में जानकारी देना चाहूंगी कि सायरन की आवाज बजते के साथ ही 7:50 पर सायरन की आवाज बजाई जाएगी, 8 बजे तक बजेगी और 8 बजे के बाद 8 बजे बजते ही आपको जो है बिजली के पंखे, बिजली जो भी आपके घर में जलने वाली चीजें हैं वो पूरे तरीके से बंद कर लेनी है। और बंद करने के साथ साथ ब्लैकआउट का मतलब ब्लैकआउट, कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जहां से रोशनी आ रही हो। आपके घर के दरवाजे, खिड़कियां, सब कुछ आपको बंद करने की आवश्यकता है, ताकि आप प्रशासन के साथ मिलकर ये कदम बढ़ा सके और ये जान सके कि इस मॉक ड्रिल टेस्ट का क्या मतलब रहने वाला है और कैसे अगर युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो आप काम डाउन होकर उस पर काबू पा सकते हैं। जी। 1971 के बाद शायद पहली बार ऐसा। एग्जैक्टली, ये पहली बार ऐसा हो रहा है सर। और इतिहास वही बात है कि दोबारा से अपने आप को दोहरा रहा है। हालांकि ऐसे कोई अच्छे कर्म पाकिस्तान वालों ने नहीं किए। आतंकवादी यहाँ पर आकर आतंकवाद करते हैं, लोगों के अंदर डर भय फैलाने की कोशिश करते हैं और ऐसे में मोदी सरकार का जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी था, जो आज दिया जा रहा है। लोगों के चेहरे पर जहां 15 दिन पहले शिकन थी, आज खुशी की लहरें उनके घरों में दौड़ गई है। और इसका नाम कई बार लोग पूछ रहे हैं कि सिंदूर मिशन क्यों दिया गया है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिन जिन महिलाओं के उस दिन सिंदूर उजड़ गए थे, हालांकि वो सिंदूर वापस नहीं ला सकते, लेकिन ऐसे में मोदी सरकार ने ये काम कर दिखाया है कि इसका नाम सिंदूर मिशन इसीलिए रखा ताकि जो लोग शहीद हुए हैं उनको प्रॉपर तरीके से श्रद्धांजलि दी जा सके। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहते हैं, क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो चीज भी लोगों के अंदर नजर आती है। जी, तो कह सकते हैं कि ये सराहनीय कदम है। बिल्कुल सराहनीय कदम है सर। ऐसे में वही बात है कि अब कल रात को बताया गया कि 1:30 बजे एयर स्ट्राइक की गई और 9 जगहों पर की गई। 9 जगह जो 10 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक के एरिया में थी, वहां पर एयर स्ट्राइक की गई और बता रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में आतंकियों को ढेर कर दिया। और कई लोग कह रहे हैं कि आम जन को नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि जहां पर आतंकी शय लेकर रह रहे थे
उन जगहों को RWD की टीम ने पहले ढूंढ निकाला और ढूंढ निकालने के बाद वहां पर हमला किया गया। हमला करने के बाद चाहे वो घर था, कैंप था या बिल्डिंग बनी हुई थी, उनको सबको ढहाने का कार्य किया है, ना कि किसी आम जन को किसी तरह का नुकसान हुआ है। ये लगातार जो है एयरफोर्स की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी आप लोगों को जानकारी दी गई। इसीलिए किसी तरह का कोई भी, मैं कहूंगी, सिचुएशन ऐसी है कि जहां पर अफवाहों का बाजार बहुत ज्यादा गर्म रहता है, तो आपको काम डाउन होकर रहने की आवश्यकता है। आपको जरूरत नहीं है कि आप पैनिक हो जाएं और आप डर जाएं, घबरा जाएं। जी सर, जी धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। दी है। तो लगातार आप जुड़े रहिए। अभी नगर निगम के अंदर भी ये टेस्ट चल रहा है, तो आपको हम वहां पर लेकर चलते हैं। हिसार से जुड़ी हुई कोई भी खबर की जानकारी आप हमारे चैनल के माध्यम से पाना चाहते हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जी, तो आपने